Hi students, today we will understand power of accommodation. In our last video we have discussed what is human eye and its part. So what is power of accommodation? जैसे आई लेंस थिक एंड थिन बार बार होता है दूर की चीजों को देखने के लिए एंड पास की चीजों को देखने के लिए टू सी फार ऑब्जेक्ट्स एंड नियर ऑब्जेक्ट्स. दिस eye lens ability of eye lens to adjust and change its focal length is called power of accommodation. For example, to see far point or eye lens becomes thin, okay, so that focal length increases, and for near objects eye lens becomes thick, okay, as you can eye lens has become thick, okay, to see near point, so focal length decreases. So this automatically natural power of eye lens, this ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. It's very clear, okay. प्लीज राइट टू व्यू क्लोजर ऑब्जेक्ट्स. पास वाले ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होगा, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आई लेंस बिकम्स थिक, ओके, आई लेंस बिकम थिक हो जाएगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी बट पावर विल इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज फोकल लेंथ एंड पावर आर इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन. ओके, टू व्यू फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या हो जाएगा, सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी. सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आई लेंस बिकम्स थिन, ओके, आई लेंस बिकम थिन बिकॉज वी नीड टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, सो वी नीड ए वेरी लॉन्ग आई लेंस, ओके, हैविंग लॉन्ग फोकल लेंथ. सो आई लेंस बिकम थिन. थिन होने के बाद ही फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, याद रखना. और फोकल लेंथ डिक्रीज कब होती है, जब आई लेंस थिक हो जाएगा. सो इट इज वेरी क्लियर, ये है आपका थिन आई लेंस और ये है आपका thick eye lens. So it is very clear, focal length decreases and focal length increases. But if focal length increases ना, power decreases. Okay. So ये जो आपकी power of accommodation है, least distance क्या होता है, least distance of distinct vision. आप कितनी पास तक clearly देख सकते हो. For example, I can read this Supremo is written over here. I can read this now, Supremo. I can read this now, Supremo. But now it is blurred, okay, now it is blurred. बहुत पास नहीं लेके आ सकते. So एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए हमारी आंखों के और कुछ भी हम जो रीड कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बीच में. ये होता है लिस्ट डिस्टेंस, ओके. लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं चीजों को, ओके, और उससे ज्यादा कम करेंगे तो फिर हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे. सो वो होता है आपका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो ह्यूमन आई के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर. दिस इज फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, ओके, नॉर्मल ह्यूमन आई जिसको कोई भी डिफेक्ट नहीं है, जिसको मायोपिया नहीं है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको, ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए है, ओके. और फार पॉइंट हम कितना दूर तक देख सकते हैं, हम इनफाइनाइट दूर तक देख सकते हैं, ओके. तो द क्वेश्चन अराइजेस देन, हमें सिर्फ फॉर एग्जांपल हम कहीं फील्ड में चले गए हैं तो हमें सिर्फ थोड़ा सा आगे देखेंगे तो सन सेट हो रहा है, तो सनसेट तक ही हमें लगता है कि हम बहुत कम देख सकते हैं. नहीं, अर्थ आपकी राउंड है ना, अर्थ आपकी राउंड है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हो तो आप सिर्फ यहाँ तक देख सकते हो कि बाकी की अर्थ नीचे है ना. तो इसलिए आप, अगर ये अर्थ फ्लैट होती तो आप और दूर तक देख सकते थे, अगर आप ये अर्थ फ्लैट होती तो आप और दूर तक देख सकते थे. आपकी आंखों में ये पावर है बेटा. नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन. सॉरी, डिफेक्ट मतलब क्या क्या डिफेक्ट आते हैं. जैसे हमने देखा कि लिस्ट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट तक हम क्लियर देख सकते हैं. लेकिन अगर कुछ डिफेक्ट हो जाए आंखों में, जैसे फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया. मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है. मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस. मायोपिया इज द अनदर नेम ऑफ नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस मतलब नियर की साइड सही है, ओके. जब भी नियर साइटेडनेस लिखा है तो इसका मतलब नियर की साइड सही है, दूर की खराब है. सो इट मींस इट इज मायोपिया, ओके. मायोपिया में क्या होता है, ध्यान से देखो इस पिक्चर को. इसमें अगर हम आई लेंस के अंदर से ये जो लेंस है स्पेक्स में से देखते हैं तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है दूर का. बट अगर हम आंखों, हमारे जो ह्यूमन आई है, अगर हमें मायोपिया हो जाए, अगर हम लेंस नहीं लगाएंगे तो हमें ब्लर दिखाई देगा, ओके. सो ये दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं इस पिक्चर में. सो हमें क्या हो गया है, हमें मायोपिया हो गया है, ओके. इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज दीज आर द सिम्टम्स, ओके, प्लीज नोट डाउन.
दीज आर दी सिम्टम्स। फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि फार पॉइंट नॉर्मल ह्यूमन आई का इन्फिनाइट होता है, बट मायोपिया में फार पॉइंट पीछे आ जाता है, थोड़ा सा पास आ जाता है हमारी आंखों के। ओके, नेक्स्ट इज इमेज ऑफ डिस्टेंट। ओके, फार पॉइंट नियर आता है तो मतलब हम यहाँ तक देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो इतनी डिस्टेंस पर है कि मैं उसको देख सकता हूँ, लेकिन वो और दूर चला जा रहा है और दूर चला जा रहा है, तो मैं उसको अब नहीं देख सकता हूँ, बिकॉज मेरी जो नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट नहीं रहा है और वो पास में आ गया है। इसीलिए जब तक कोई आदमी थोड़ा बहुत पास खड़ा है सिर्फ तभी वो दिखाई देगा, बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, बिकॉज अब हमारी फार पॉइंट इनफाइनाइट नहीं है, हमें मायोपिया हो गया है, इसलिए हमारा फार पॉइंट पास में आ गया है। सो इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की जो चीजें हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज ब्लर हो जाती है। क्यों ब्लर होती है? बिकॉज वो जो रेटिना पर बनती है ना इमेज उसकी, मान लो एक आदमी बहुत ज्यादा दूर खड़ा है तो उसकी जो इमेज बनेगी ना वो रेटिना पर नहीं बन रही है, इसीलिए वो ब्लर दिखाई दे रहा है आपको। ओके, कहाँ बन रही है? रेटिना से पहले ही बन रही है। ओके, ऐसा क्यों होता है? मायोपिया क्यों होता है? मायोपिया में रीजन क्या होता है? मायोपिया एक डिफेक्ट है आई का। इस मायोपिया में जो आपकी आई बॉल है वो एलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बात समझ आ रही है? जो आपकी आई बॉल है, आई बॉल वो इलोंगेट हो जाती है। आपका आई लेंस क्या हो जाता है? आई लेंस थिक हो जाता है। ओके, लेंस बिकम टू थिक, आप टू वर्ड भी यूज कर सकते हो, टू थिक और कर्वी। अगर आपका आई लेंस ज्यादा थिक हो जाए और कर्वी हो जाए तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो फोकस पहले ही कर देगा। जहां पर फोकस हो रहा है इसका वो रेटिना से पहले हो रहा है। ओके, रेटिना से पहले फोकस क्यों हो गया? क्योंकि लेंस बिकम थिक, तो रेटिना और दूर है इससे, तो इमेज रेटिना से पहले ही बन गई, तो रेटिना पर इमेज नहीं बनी है तो अच्छे से आपको क्लियर विजन नहीं आएगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आई बॉल इंक्रीज हो गया, अब आई बॉल बड़ा हो गया है तो आई लेंस कहाँ तक फोकस करेगा? अब वो तो बड़ा होता जा रहा है। ओके, -2 -4 -7 ये बड़ा होता जा रहा है, आई लेंस तो बेचारा उतना ही फोकस करेगा ना वहां पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपकी जो करेक्शन है, करेक्शन में जो आपकी जो आई है, जो डिफेक्टेड ह्यूमन आई है, मायोपिया मायोपिया जिसको हो गया है, हम क्या करेंगे, इस रेज को, इन रेज को हम रेटिना तक लेकर जाएंगे। हमें रेटिना तक लेकर जाना है। ओके, ये पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं, हमें इनको खोल के रेटिना तक लेके जाना है। ओके, अब रेटिना तक खोल कर लेके जाने के लिए हमें एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, डाइवर्जिंग लेंस पहनेंगे हम, डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस जो होता है वो खोल देता है रेस को। ये जो कॉनकेव लेंस है, जो मैंने भी पहना है कॉनकेव लेंस, ये क्या करता है, हम जब दूर की चीजें देख रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी इससे पास होकर डाइवर्ज हो जाएंगी। अब डाइवर्ज हो गई है तो यहाँ पर थोड़ा सा खुल के आएंगी, ठीक है, और हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगी। अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा देते, अगर हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा देते, कॉन्वेक्स लेंस इनको और कन्वर्ज कर देता, अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा देते तो और कन्वर्ज कर देता और मायोपिया से पहले और भी पहले बन जाती इमेज। तो इसीलिए हम मायोपिया में, प्लीज रिमेंबर, मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं। ओके, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है और पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। प्लीज रिमेंबर, कैसे पता चला कि हमें कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? ये हम लाइट चैप्टर से इस चीज को पढ़ेंगे, या फिर हम थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं। मान लो ये कॉनकेव लेंस है और आपके जो ऑब्जेक्ट है वो दूर से आ रही है, ये जो आपकी लाइट रेज आ रही हैं, ये जो लाइट रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। लाइट रेज डाइवर्ज होगी तो कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, बट ऐसा तो नहीं, इमेज तो दिखती है हमें, इमेज तो दिखती है, तो ये पीछे आके अपीयर टू मीट होती हैं, पीछे आके अपीयर टू मीट होती है, तो हमारी एक वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बन रही है, अपीयर टू मीट हो रही है, तो पीछे बनी है, इधर बनी है, तो ये नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाली चीज नेगेटिव होती है, तो ये आपका फोकल लेंथ होता है। जहां पर पैरेलल रेज मीट करती हैं रिफ्रैक्ट होकर, वहां तक का पॉइंट और लेंस तक का पॉइंट होता है फोकल लेंथ एफ, तो ये नेगेटिव आ रही है, सो ये इसीलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और पावर क्या होती है? 1 बाई फोकल लेंथ। डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, ऊपर तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी ओवरऑल नेगेटिव ही आएगी, और पावर भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज द अनदर नेम फॉर फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब फार ऑब्जेक्ट तो सही दिखते हैं, प्लीज रिमेंबर, हाइपरमेट्रोपिया में फार पॉइंट सही दिखते हैं। ओके, अब इसमें उल्टा होता है,
एग्जैक्ट उल्टा होता है मायोपिया का। अगर आपको मायोपिया याद हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना, हाइपरमेट्रोपिया के लिए इसको जस्ट अपोजिट करना है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बॉल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। ओके, चलो हम इसको अपोजिट करते हैं, एग्जैक्ट अपोजिट। मायोपिया में क्या होता है कि फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है जो कि 25 सेंटीमीटर होता है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब हम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, अब वो चेंज हो गया। ओके, और इसके अलावा क्या होता है कि जो इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बिफोर रेटिना, जो इमेज रेटिना के पहले बनती है अब रेटिना के बिहाइंड बन रही है, पीछे बन रही है। मायोपिया में जो इमेज है रेटिना से पहले बन रही है, रेटिना के फ्रंट में बन रही है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनेगी, मतलब आएगी तो इमेज यहाँ तक, बट वो फोकस कहाँ कर रही है, फोकस कर रही है रेटिना के बाहर। ये हाइपरमेट्रोपिया में होता है। okay? मायोपिया में जो आई बॉल का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, इलोंगेट। हाइपरमेट्रोपिया में इट बिकम्स वेरी स्मॉल, इट बिकम्स वेरी स्मॉल। अब सपोज करो यहाँ पे आपकी रेटिना पर फोकस बन रहा है, ये जो आपका लेंस है, अब ये छोटा हो जाएगा तो बाहर ही जाएंगे ना रेस। तो अगर आपकी आई बॉल छोटी हो जाए तो रेस तो बाहर ही जाना चाहेंगी, ज्यादा खुल के आ रही है। और इसके अलावा जो लेंस है वो थिन हो जाता है। ओके, थिन मतलब ऐसा हो गया आपका लेंस, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, और आगे बनेगी इमेज, और आगे बनेगी। अब और आगे बन रही है, ध्यान से देखो, इमेज और आगे बनेगी हाइपरमेट्रोपिया में। तो क्या होगा, रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, तो हमें पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई देंगी, बिकॉज ये हाइपरमेट्रोपिया है। ये हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस। फार पॉइंट तो सही है, ओके, फार पॉइंट तो बिल्कुल सही है, पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ओके, अब इसको करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, अब पीछे बन रही है इमेज, ध्यान से देखो, इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, हमें चाहिए कि पहले ही बन जाए। अब हमें चाहिए कि पहले ही बन जाए, तो पहले ही बन जाए मतलब हम उसको कन्वर्ज करा देंगे। कन्वर्ज कराएंगे ना तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, टेल मी। यस, कॉन्वेक्स, CONV से याद रखें ना, CONV जिसमें आता है कन्वर्जिंग, वो होता है CONV, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, हमें हाइपरमेट्रोपिया में कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, सो दैट वो पहले ही, जैसे लाइट रे आई, इसने इसको ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, अभी ज्यादा और कन्वर्ज हो जाएगा, तो पहले ही इमेज आपकी बन जाएगी। ऑलराइट, अगर आपकी इमेज पहले ही बन जाएगी तो क्या होगा, तो रेटिना पर फोकस अच्छे से होगा आपका। ओके, नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया नॉर्मली 40 एज के जो अराउंड होते हैं, जो पर्सन पीपल, उनको हो जाता है। क्या होता है कि सो बेसिकली प्रेस बायोपिया क्या होता है, सिलरी मसल्स बिकम्स वीक। अब फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर सिलरी मसल्स अच्छे से उसको आई लेंस को थिक थिन नहीं कर रहे हैं, तो आई लेंस जाम सा हो जाएगा, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा आई लेंस। तो क्या होगा, और अच्छे से नहीं दिखाई देगा उसको। ओके, कांट सी इजली मेक लेंस थिक एंड थिन। ओके, कांट इजली मेक लेंस थिक और थिन। ओके, ये सिलरी मसल्स इजीली लेंस को थिक और थिन नहीं कर पाएंगे। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ना तो पास वाली चीजें अच्छे से दिखाई देंगी, अखबार या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को ऐसे में। ओके, और दूर वाली चीजें भी बहुत अच्छी से नहीं दिखाई देती हैं। सो रीडिंग ग्लास लगाते हैं और बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस कैसा होता है, बाईफोकल लेंस ऐसा होता है, इसमें यहाँ पर होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर की तरफ होता है कॉनकेव लेंस। इसीलिए पास की चीजें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस, पास की चीजें, यानी कि ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया क्योंकि कन्वर्ज कराता है ना, कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करेगा तो पहले ही इमेज बन जाएगी, तो इसीलिए ऐसे करके पढ़ते हैं। ओके, प्रीमियम नोटबुक्स, स्पेशली हाई ब्राइट पेपर्स। ओके, और ये कॉनकेव लेंस कहाँ यूज होता है, मायोपिया में यूज होता है। मायोपिया में कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करा देता है। डाइवर्ज क्यों करा रहा है, क्योंकि इमेज पहले ही बन रही थी, रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसीलिए दूर की चीजें देखने के लिए ऐसे दिखेंगे आप। ओके, ऐसे ऐसे करके, बिकॉज वो ऊपर वाला लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस है। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट 50 to 60 ईयर्स
एजेड लोगों में होता है। इसमें आई लेंस क्लाउडी हो जाता है। जो आई लेंस होता है हमारा, उस पे प्रोटीन की एक लेयर आ जाती है, प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है, तो हमें ब्लर, डिम विजन, फेडेड कलर्स दिखते हैं। इसकी सर्जरी होती है बेटा, बिकॉज आई लेंस खराब हो गया है, आई लेंस चेंज करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। इसको बोलते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। बेटा प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स ओके इन योर नोटबुक। नेक्स्ट इज एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म। बेटा इसमें कॉर्निया जो होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया इज द अपर लेयर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग मटेरियल। ये ना अनइवन हो जाता है और आई लेंस भी अनइवन हो जाता है, इसकी वजह से हमें अच्छे से क्लियरली नहीं दिखता है। ओके, इट टेल्स दैट आई डज नॉट बेंड लाइट इवनली। अब हमारे जो आई लेंस है, कॉर्निया है, ये अनइवन हो गए हैं, तो जो आई से पास होकर जो लाइट आ रही है वो भी इवनली, अच्छे से इवनली बेंड नहीं होगी, वो अनइवनली बेंड होगी, अनइवनली बेंड होगी। तो इससे क्या होता है, हमारे एक्सिस में फर्क आ जाता है। यहाँ मतलब ऐसे करने के बाद अच्छे से दिख रहा है, ऐसे करने के बाद अच्छे से दिख रहा है, बट ऐसे करने से अच्छे से नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा, मतलब एक्सिस का खेल हो जाता है। एक्सिस को सही करने के लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं, या फिर उनको हम बोलते हैं टोरिक लेंसेज। ओके, सिलिंड्रिकल लेंसेज या टोरिक लेंसेज। ओके, एंड इट इज वेरी कॉमन। ये जो एस्टिग्मेटिज्म होता है, इट इज वेरी कॉमन। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, अभी हमने कवर कर लिया है ऑल द ह्यूमन पार्ट्स, ह्यूमन आई पार्ट्स, and power of accommodation plus defects of vision and their correction। जैसे मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, प्रेस बायोपिया में हम बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, कैटरेक्ट में हम आई लेंस चेंज कर देते हैं, एस्टिग्मेटिज्म में हम सिलेंड्रिकल और टोरिक लेंस लगाते हैं। In our next video we will cover diffraction through prism, then dispersion, then apparent star, atmospheric refraction basically. So thank you so much for watching this video everyone. Thank you so much and take care.